करीमा में इरशाद फरमाता है, रास्ता क्या है लोगों, तुम पूछो अहले इल्म से जिस चीज को तुम नहीं जानते हो, जानने वालों से पूछो। फसअलू, पूछो अहला ज़िक्री, यानी अहले इल्म से, जानने वालों से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बिलखुसूस नौजवान अहले सुन्नत, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, गौर से सुनिएगा। मेरा कुरान ये ऐलान कर रहा है कि तुम अगर नहीं जानते हो जिस चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में अपने जानने वाले से पूछो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज इस पुरफितन दौर में हर कोई अपने वक्त का मुहब्बित है, हर कोई अपने वक्त का साइंसदां बना हुआ है, हर कोई अपने वक्त का मुहब्बित आजम बना हुआ है। आखिर कोई पूछे किससे? जो जिससे पूछता है, चाहे उसे सवाल समझ में आए चाहे न आए, उसका जवाब वो इनायत करके अपना रास्ता नापता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐ नौजवानों, ऐ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, सुनो, हर किसी से सवाल करने के लिए हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि जिस विभाग से आपका सवाल है उसी विभाग के जानने वाले से कुरान ऐलान कर रहा है। अगर तुम्हें साइंस के ताल्लुक से पूछना है तो किसी साइंस के जानने वाले से पूछो। अगर किसी मुआशी और सरियावाज के ताल्लुक से, अगर खेती बाड़ी के ताल्लुक से तुम्हें किसी के बारे में पूछना है कि तुम्हें फसल किस तरीके से उगानी है, तो तुम्हें किसी किसान से पूछना पड़ेगा ये फसल किस तरीके से लगानी चाहिए ताकि वो फसल रह रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों सुनो, लेकिन जब इसी मसले की बात आए, ये कुरान ये कह रहा है, ऐ नौजवानों सुनो, ऐ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आज इस बज़ में मोहब्बत वालिदैन से कुछ पैगाम लेकर जाना कि मंजरी ने कुछ पता कर गया था, पढ़ा कर गया था, सिर्फ यहाँ पर अपना जुब्बा दिखाने के लिए नहीं आया था। आज एक कौम पर दर्द लेकर बैठा हूँ और बार बार यही कहता होगा, है आरज़ू के ताने में कुरान और हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अगर तुम्हें किसी मसाइल के बारे में पूछना है, अगर आप पूछेंगे, आप आएंगे बारगाह उस्तादुल उलमा की बारगाह में, आप इनसे पूछेंगे, आप यहाँ के तमाम उलमाए किराम के उस्ताद हैं, ऐ मौलाना महबूबुल कादरी साहब, आप ये बताइए कि मर्द और औरत में कौन अफजल है? आप तो मौलाना महबूबुल कादरी साहब कहेंगे, आओ करीब आके बैठो, कुरान शरीफ उठा कर लाओ, कुरान की तिलावत करो। मौलाना महबूब साहब सूरह निसा की आयतें करीमा तिलावत करना शुरू फरमा देंगे और कहेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अगर आप पूछेंगे आकर, कहे उस्तादुल उलमा, आप ये बताइए मर्द का मकाम ज्यादा है या औरत का मकाम ज्यादा है? ऐ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आज इस पुरफितन दौर में जरूरत है कुरान को समझने की, ताकि मुआशरे से गंदगियां खत्म हो जाए। आज इधर निकाह उधर तलाक क्यों हो रहा है? उसकी वाहिद वजह यह है, हम निकाह करने से पहले हम निकाह के मसाइल नहीं पूछते हैं, निकाह के ताल्लुक से हम अपने उलमा से राब्ता नहीं करते हैं। निकाह किसके लिए है, किसके लिए जायज है? आप कहेंगे निकाह करना सुन्नत है, लेकिन उलमा की बारगाह में आओ, उस्तादुल उलमा बताएंगे हर किसी के लिए सुन्नत नहीं है, बल्कि निकाह करना जहाँ पर सुन्नत है वहीं पर निकाह करना नाजायज और हराम है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब बताइए निकाह करना हराम क्यों है? सुनो ऐ नौजवानों, ऐ 1000 2000 10,000 में बिकने वालों, ऐ अपाचियों पर बिकने वालों, कान खोल कर सुनना, ऐ डिमांड करके निकाह करने वालों, डिमांड करके दहेज लेना ये नाजायज और हराम
इधर एक लड़की को तलाक, और दूसरा बाप इतना बेशरम, इतना बेहया, इतना उसी लड़के को अपनी लड़की देने के लिए तैयार। अरे ये बेहयाई तुम कहाँ रहे हो कि जब अगली लड़की को वो 5 लाख जिसका महर था, तुम 5 लाख दूसरी लड़की से लेकर 6 लाख में भाग करते हो। 5 लाख लेकर पहली वाली बीवी खत्म, दूसरी वाली आ जाती है। नौजवानों सुनो, क्या हमारा मुआशरा यही है? क्या हमारा कुरान यही कहता है? हरगिज़ नहीं। यही सूरह निसा की 2-3 आयतें सुनकर जाना, इंशाअल्लाह मरते दम तक अगर इस पर अमल करते रहोगे तो नस्लें बादल नस्लें किसी को तलाक नहीं होगी। कुरान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। रब्बे कायनात इस आयत करीमा में फरमाया क्या लोगों सुनो, मर्द औरतों पर अफसर, मर्द औरतों पर अफसर है। यानी ये कि मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। हाकिम का मतलब ये होता है कि हाकिम जो हुक्म दे महकूम वही बचाना है। रब तबारक व तआला उसी आयत करीमा में फरमाया कि जब मर्द हाकिम है इसीलिए एक को दूसरे पर फजीलत मिली। और फरमाया फजीलत की एक वजह ये भी बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपनी बीवियों पर अपना माल खर्च करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज बेटी वाला अपना माल अपने दामाद पर खर्च करता है। यही मैं बता रहा, यही जुमला है कि निकाह किसके लिए हलाल, किसके लिए हराम। गौर से सुनना, अल्लाह के हबीब एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं या माशरा शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, नौजवानों की जवाब सुनो कि तुम में से जिसे निकाह की ताकत है वही निकाह करे। वमन लम यस्ततिअ, और जिनमें निकाह की ताकत नहीं है तो फरमाया वो रोजा। क्या फरमाया? वो रोजा। आज जिसके पास बेटा है 5 लाख की तलाश में फिर रहा है कि 5 लाख कोई दे, प्लस में पल्सर अपाची दे तो हम उससे निकाह करा दें। नौजवानों सुनो, अगर तुम्हारे पास बीवी को खिलाने के लिए पिलाने के लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए शरीयत का हुक्म यही है कि तुम निकाह नहीं बल्कि रोजा रखो। ये हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम को बदनाम ना होने दो। हमारे जाहिलियत में जो औरतों लड़कियों को जिंदा बरगोर किया जाता, सुने हो ना आपने कि जमाना जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे उनके बाप। उसकी वजह उस जमाने में सिर्फ यही थी कि कोई बाप अपना दामाद किसी को बनाना नंगो समझता था, इसीलिए उस जमाने में अपनी बेटियों को दफना दिया करते थे। मिल्लत के नौजवानों, क्या तुम यही चाहते हो कि जमाना जाहिलियत पलट कर आए और जिस बाप के पास 5 लाख ना हो वो अपनी बेटियों को कब्रिस्तान में बिठाना शुरू कर दे? क्या ये चाहते हो? ये हद करो कि हम मुसलमान हैं, हम किसी से हम ना दहेज लेंगे ना देंगे। क्या वादा करते हैं आप? कितने लोग इस पर एक ही हाथ उठाकर कहे कि हम ना लेंगे ना देंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कुछ लोग अभी भी नहीं मानवा।
तुझे पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यदना मौलाना मलजाना बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज चल रही है कि मर्द और औरत में कौन अफसर है। आपने सुना कि मर्द अफसर है। ए नौजवानों सुनो, अब अगला मसला याद करके जाना। ए पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, अगर बात समझ में ना आए तो सूरह निसा की यही आयतें फिर से पढ़ देना। आगे रब तबारक व तआला फरमाता है फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। रब्बे कायनात आगे इरशाद फरमा रहा है कि नेक औरत की पहचान क्या है। जो नेक होंगी उसकी पहचान क्या है। रब तबारक व तआला फरमाया फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। ये नेक बीवी की पहचान ये है कि वो अदब वाली हो। क्या करेगी वो? अपने शौहर की अदब करेगी। वो अपने शौहर की कभी भी नाफरमानी नहीं करेगी, उसकी गुस्ताखी नहीं करेगी, अपने मायके में ले जाकर उसे ज़लील व रुसवा नहीं करेगी। ये खुदा फरमा रहा है कि नेक की पहचान ये है। नेक औरत वो है जो अपने शौहर की अदब करती हो। और फरमाया नेक वो औरत है अगर उसका शौहर वतन से बाहर चला जाए तो मुकम्मल उसकी हिफाजत व पाकदामनी के साथ। ये है एक औरत की पहचान कि अगर शौहर यहाँ से लुधियाना चला जाए, या औरत पर यह फर्ज है बिमा हफ़िज़ल्लाह, या अल्लाह का हुक्म है वो ऐसी ही हिफाजत करे जैसे उसे हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। एक ईमान अफरोज हदीस सुनाता हूँ, दिलो दिमाग में महफूज कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि नेक औरत अगर होती है खुद भी जन्नती हो जाती है, शौहर को भी जन्नती बना देती है, वालिदैन को भी जन्नती बना देती है। ए पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, ये हदीस सुनकर जाना, दिल के तख्ती पर नक्श कर लेना, खैरुल कुरून में चलो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इह्या उलूम में ये हदीस नकल फरमाते हैं। ज़माना रिसालत में एक शख्स अपने घर से जाने लगा, अपनी बीवी से कहकर निकला ए मेरी बीवी तुम अपने घर से न जाना। ये कहकर वो घर से चला जाता है। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कह दे यहाँ से न जाना तो फौरन जवाब औरत देती है। अगर हिम्मत हो तो रोक कर देख लेना। पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, आज हमारे मुआशरे में आज इंतशार हो रहा है कुछ तुम्हारी बदअखलाकी की वजह से, तुम्हारी बदअमाली की वजह से। जो तुम भी परेशान होती हो तुम्हारे वालिदैन भी परेशान होते हैं। और से सुनना, ज़माना रिसालत में वो शख्स अपने जरिए मुआश के लिए अपने वतन से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद अब उसी औरत के वालिदे गिरामी की तबीयत कलील हो जाती है। बारगाहे नबवी में अब अपना कासिद भेजकर वो औरत ये मसला मालूम कराती है कि
के वालिदैन सरजमीन रूहानिया। लेकिन आज की मॉडर्न दौर की लड़कियां पहले घर शौहर के घर जाएगी, उसके बाद बात बात पर शौहर को ताना देगी, किस बात पर कि फला की बीवी 10,000 का जोड़ा पहनती है, फला की बीवी आई थी फला शादी में तो उसके सैंडल 3,000 रुपयों के थे। अपने शौहर को पूछती रहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई तब से सुकून ना पाई, मेरा किस्मत ही फूटा था। इस्लाम इस यहाँ से ये पैगाम लेकर जाना, कभी भी अपनी जबान से जुमला ना निकालना, ये भी नाशुक्री है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कल जहन्नम में सबसे ज्यादा औरत अगर जहन्नम में जाएगी तो अपने शौहर के नाशुक्री की वजह से जाएगी। जो औरतें अपने शौहर के नाशुक्री होगी उसे जहन्नम के सिवा जन्नत नसीब नहीं होगी। ये है कि शौहर के फरमा बरदार रहो, शौहर जितना कमाए उसी पर तनाअत करती रहो, और बारगाह रब्बी में सोनो सलात के पावन होने के बाद बातें फजर बारगाह रब्बी में हाथ उठाकर ये दुआ मांग दिया करो, ऐ मेरे मौला मेरे वालिद गिरामी ने फला नेक लड़के के साथ मेरा निकाह कर दिया है, अगर 0 लाख रुपया तनख्वाह नहीं पाता है, लेकिन ऐ मेरे मौला मेरे वालिद गिरामी ने मेरा निकाह एक नेक इंसान से कर दिया है। ऐ मेरे मौला मुझे सब्र अता फरमा, मेरे शौहर के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मुझे भी जन्नती बना, मेरे वालिदैन को भी जन्नती बना। रब्बे कायनात दुआ को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा दे। उसी कुरान को आगे पढ़ के देखो, नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछो। नेक औरतें वो है जो अदब वालियां होती। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ जो आज हकदार रिश्ता की जीनत है, वो मसला। हर मुफ्ती परेशान, हर फतावे में सिर्फ को वही मसाइल, जिस दार रिश्ता में चले जाइए सिर्फ यही तलाक 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 तलाक। अब इसी का बुझाव और हमारे मुखालिफिन इस्लाम ने जब ये भड़क होने लगा कि मुसलमानों में असल कमजोरी है तलाक, तलाक का वाबेला मचा दो, ईमान खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, तलाक सलासा का इनकार करवा दिया। आज हमारे कौमे मुस्लिम, आज हमारे इस नौजवान को जब कुरान का इल्म नहीं होता तो अपने जबान से जब बुंदेली पार भी कर देता है तो फिर भी उसे रख लेता है। लेकिन ऐ नौजवानों, आज इस मजलिस का से मसाइल सीख कर जाना, ये पसीना उतरना मेरा काम हो, काम आ जाए, बजरिया निजात बन जाए। उसी कुरान में पढ़ो आगे क्या लिखा है कि निकाह होने के बाद, निकाह होने के बाद पसंद से शादी हो गई, लड़का नहीं पसंद किया, माँ बाप भी पसंद करके लड़की को लड़के के हवाले कर, लेकिन बसा होता ये है कि लड़की को जिस तरह दिखाया गया था वो बहू वैसे नहीं होती है, क्योंकि आज मॉडर्न दौर है, आज ब्यूटी पार्लर का दौर है, उसके नक्शो निकाल करके दिखाया जाता है। मैं ये भी मसाला बता दूं, अगर इस तरह धोखा दिया जाता है कि लड़की जैसी थी वैसी नहीं, बल्कि उसका बहास दिखाया जाता है, दिखाना भी न था। ये मेरा फतवा नहीं बल्कि तमाम उलमा का फतवा, ये धोखा। जो चीज जैसी हो वैसी दिखा दो, फिर और अगर वो निकाह हो गया है, निकाह होने के बाद हुक्म ये है कि उसके साथ उसने सुलूक करो। कुरान फरमा रहा है तो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, जब निकाह हो जाए तो उसके साथ उसने
ये भी मसला है, ये भी मसला है। जब पुरानी बात चले तो सलाम भी दुरुस्त है। हमारे साथी हैं माशाअल्लाह, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद राजी को बुलाओ ना साथी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद फुरकान नज़ाम मंजरी बरेलवी से आप बेहतरीन अंदाज में खिताब समाप्त करेंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है, जब निकाह हो जाए, निकाह होने के बाद बात बिगड़ती है। रब फरमा रहा है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। आगे कुरान में क्या लिखा है, फ़इन करीहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन अन यजअलल्लाहु खैरन कसीरा। रब कायनात इस आयत करीमा में ये इरशाद फरमा रहा है कि निकाह होने के बाद अब अगर उस औरत में, उस लड़की में कोई ऐब नजर आए, तुम्हें उसकी खूबसूरती पसंद ना आए, कोई उसका पसंद ना आए, तो रब कायनात फरमा रहा है फ़असा अन तकरहू शैअन, अन करीब अगर उनमें से कोई जुज़ तुम्हें अगर पसंद ना आए तो रब कायनात हो सकता है कि रब कायनात उसी जुज़ की कमी में तुम्हारे लिए कोई भलाई कसीर रखा। ये रब फरमा रहा है अगर किसी की बीवी में बाद में कोई कमी नजर आ जाए, उसे तलाक न देना, बल्कि कुरान पर अमल करना। कुरान ये कह रहा है अगर कोई चीज पसंद नहीं है, नाक पसंद नहीं आ रही है, आंख पसंद नहीं है, कान पसंद नहीं है, रुखसार पसंद नहीं है, अपाहिज है, पहले जब निकाह करके ले आए हो, जब निकाह हो गया है तो कुरान पर अमल करना। नौजवानों, कुरान ये कह रहा है अगर कोई चीज उसकी कराहत महसूस हो, उसमें ये समझना कि इस कराहत में जो कमी है, जो कोताही है, रब कायनात हो सकता है कि मेरे लिए इसमें कोई भलाई रखी हो। अगर आज इंसान ये सोच ले कि जो कमी है कि गोरी दिखाई गई थी, सावली निकली, तो गोरी दिखाकर सावली अगर निकल जाए तो रब की बारगाह में यही दुआ करना, मौला मैं इस पर राजी हूँ, मेरे काम में बरकतें अता फरमा। कुरान पढ़ा करो मुसलमानों, जलसा जुलूस को मनोरंजन गाह न बनाओ। ये सिर्फ कुरान पढ़ना से एडमिशन लेकर नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये दर्द इसलिए शामिल किया गया है। अल्लामा अरशदुल कादरी की तारीख उठाकर देखो, वो लोग भी बयान करते थे तो लोग सुधर जाया करते थे, लेकिन आज हमारे स्टेज का हाल ये है हम जब तक जलसा जुलूस चलाते हैं, अगर कोई मौलवी इसके खिलाफ बोल दिया जाए, या तो हमारे उलमा मुखालिफ हो जाते हैं उस मौलवी के, या वो शायर मुखालिफ हो जाते हैं, या हमारे आवाम तब्जन हो जाती है। नहीं मुसलमानों, ऐसा नहीं करना है। आप किसी आलिम दीन को बुलाएं, मुकम्मल वक्त दें। मौलाना फुरकान साहब बरेली शरीफ से आए हैं, 1100 किलोमीटर से आए हैं, बैठाया कब जा रहा है, रात के 2 बजे। इलाके के लोग मगरिब बाद से इलाके के लोग ये बीमारी, मैं तकरीर करने नहीं बल्कि मैं आज रस्म रिवाज पर बोलने आया हूँ। यहाँ के हम उलमा को मैं अपना भाई समझते, मुझे माफ करें, लेकिन जलसा जुलूस का जो तरीका चल रहा है इसको खत्म करें। जलसा ऐसा होना चाहिए कि एक आलिम दीन को बुलाए और उनसे कहे हजरत जिस तरह आप मदरसे में पढ़ के आए, जिस तरह मदरसे में पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़कर इतना बड़ा अल्लामा बन जाता है, इसी तरीके से आज हमारे यहाँ की दावत है। आप हमारे स्टेज पर आइए, हमें आज आप नमाज सिखाइएगा, दूसरे दिन ज़कात के मसाइल सिखाइएगा, तीसरे दिन हुकूक वालिदैन के मसाइल बताइएगा, ताकि हम उस 1 घंटे में चंद जरूरी मसाइल सीख कर हम भी असमत वालिदैन समझ जाए।
बल्कि आज मगरिब बाद से हुआ ये कि हमारे जितने भी इलाके उलमा आए एक घंटे तक, मुझे भी अभी 1 घंटा नहीं हुआ, मुझे अभी से आधा घंटा, कितना हुआ? आधा। हम लोग कितने कितने दूर से आए, मैं भी कल अपने मदरसे से आया, मैं भी 700-800 किलोमीटर से आया, हमारे साथ ये भी 1100 किलोमीटर से आए। आखिर क्यों बुलाए भाई? ये रात के 2 बजे तकरीर होती है, हम लोग 2 बजे रात में जब सबक पढ़ाने तैयार नहीं होते, हम तकरीर करने तैयार होंगे? हरगिज़ नहीं। हम लोग शागिर्दों को भी उसी वक्त पढ़ाते जब समझने समझाने का वक्त। रात के 2 बजे तकरीर समझना कि वो मसाइल इतना आसान? पूछिए मौलाना रेहान साहब से कि वो उस्ताद जब 3 सत्र की इबारत पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब पढ़ाते हैं तो पसीना उतर जाता है पढ़ाने वाले को। बच्चा कहता है फिर से पढ़ाई, समझ में नहीं आया। देख, संजीदगी के साथ समझाया जाए तब नहीं समझ पाते किताब को, जब धुआंधार बोला जा रहा है तो क्या समझ आएगी? हमारे मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मतीउर रहमान साहब एक जलसे से बोले कि आज हमारे यहाँ जलसे नहीं बल्कि ये मॉडर्न दौर के ड्रामे यहाँ पे ये मुफ्ती मतीउर रहमान साहब ने ये बोला है अपनी बात जुबान करना चाहिए। देखिए ये जलसा ड्रामा नहीं है। सुनिए, पहले बात पूरी समझिए। आपने क्या कहा कि ड्रामेबाजी आप बयान कीजिए ना। सुनिए, मैं भी जो बोला हूँ बयान नहीं, मैं बयान कर रहा हूँ, मैं बयान ड्रामेबाजी की कोई तकरीर है। हमारे जो उलमा बोले हैं सब इश्तिहार में मौजूद है, कोई गैर मौजूद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फरमान साहब अपने शरीफ जाए हैं, लेकिन बड़ी कॉन्फ्रेंस को अपने संग कामयाब सबको दावत दिया है भाई, आप कैसे बोल रहे हैं? आप तकरीर कीजिए ना भाई। नहीं चलो तकरीर कीजिए ना, हम लोग पहले बात सुनिए, बात सुनिए, को बैठा दो, को बैठा दो। सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। 5 घंटा बोलिए, सब सुनेंगे। हो इतने लोग सारे बैठे हुए हैं, सुनिए पहले बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिएगा। ये जाऊँ नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग वक्त के मुआफिक हैं, वक्त के मुआफिक हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके जो आपने कहा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब को रुजू, पहले मेरी बात करना चाहिए। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुफ्ती मतीउर रहमान को दावत देते नहीं, बाद में तुम मुकाबला कीजिए। सुनिए, बहुत गुस्सा कर लिया। मुफ्ती मतीउर रहमान को दावत देते, दावत देते, दावत देते। तो आपने एक क्यों होगा इस तरह? आप बोल रहे ड्रामेबाजी, मैं जो बोल रहा हूँ और नकल किया। मैंने क्या कहा था? ड्रामेबाजी का सुनिए, मैंने तो कहा जिसका भी कहा मैंने लिखा और नकल किया। अगर आप समझदार होते तो आपका जो जज्बात है, जो जज्बा है ना, ये अंदाज आपका गलत है। क्या आप तकरीर कीजिए या उल्फुल मत बचिए, है ना? मैंने उल्फुल गलत क्या बोला? आप तकरीर तब से मैं सुन रहा हूँ, सलासत बोल रहे हैं, उसके बाद तब से आप मजा लिए जा रहे हो। अरे हम लोग तो रात में वही पढ़ते ही हैं यार। आप बोलिए, अरे चलिए बढ़ाइए बात को। चले जाए, बोलिए, नहीं बुलाते। मैं आ रहा हूँ। आप लोग बुलाए तभी ना आए हो। भाई दावत देखिए तो बुलाया जाए, सभी को दावत दिया गया। मुझे पाक पर अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मौलाना बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में नहीं आता कि छेड़ी रास्ता कैसे, समझ में नहीं आता कि छेड़ी रास्ता कैसे। रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। एक और जियारत पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना बारिक
हबीब या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज यही वजह है कि आज जब ये स्टेज से इस तरह का जब माहौल फौरन बर्पा किया जाता है, बात समझ में अगर ना आए तो संजीदगी के साथ उसे रिपीट करवानी चाहिए, ना कि फौरन किसी ऐसे को रुजू करने का हुक्म दिया जाए। वक्त के मुनासिब है, बिहार की शान है मुफ्ती मतीउर रहमान, जिसे आज बिहार ही के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मुनाज़रे अहले सुन्नत के नाम से जानते हैं, जिनसे देवबंदियत पनाह मांगती है, उनसे कह देना किसी स्टेज से हमा वशवा के लिए सेवा नहीं देता है। बात चल रही है कि डंडे की चोट पर कह के जाऊंगा, चाहे कोई भी हो। आगे सुनिए, सुनते हुए चलिए। रब तबारक व तआला उसी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अगर वो बीवी अगर नाफरमान हो जाए तो रब तबारक व तआला उसी कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फरीज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबुहुन्ना। अल्लाह तआला उसी कुरान में इरशाद फरमा रहा है, जब निकाह हो जाए, ऐ नौजवानों सुनो, कुरान ये कह रहा है कि फौरन उसे तलाक न देना, बल्कि उसे फरमाया ये जा रहा है कि अगर तुम्हें औरत के नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो फरीज़ुहुन्ना, पहले उसे नसीहत करो, पहले उसे तलाक न दो, पहले उसे नसीहत करो। नसीहत ये है, अगर आपस में कोई गलत फहमियां हो गई है, उस गलत फहमियां को दूर करो। अगर कोई उसका कान भर दिया है तो उस गलत बातों को उसके जहन से फौरन आप उसे निकाल दें, उसे समझाएं कि फला ने जो तुम्हें बताया है उस गलत फहमी को दूर करो। मामला ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरा हुक्म मानना वाजिब है। अल्लाहु अकबर। कुरान हमें ये बता रहा है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फरीज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबुहुन्ना। कुरान ये कह रहा है, अगर औरत नाफरमान हो जाए तो सबसे पहले उसे नसीहत करो। लेकिन अफसोस, सब अफसोस, आज हमारे मुआशरे में अगर औरत से कोई नाफरमानी हो जाए तो आज हमारे मुआशरे के नौजवान फौरन उसे तलाक देकर फौरन घर से बाहर निकाल देता है, उसे समझाता नहीं है। अब वही लड़की दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है, कभी इस दारुलिफ्ता में, कभी उस दारुलिफ्ता में। ऐ नौजवानों सुनो, आज ये होता है, फिर वही लड़की जब कोर्ट और कचहरी का दौरा करने लग जाती है तब वही बात पार्लियामेंट तक पहुंचती है, वही बात जब चैनल पर पहुंचती है, जब खैरों तक पहुंचती है, तो वही हमारे इस्लाम पर अवार करते हुए नजर आते हैं कि मज़हब इस्लाम में निकाह एक खिलवाड़ बन गया है, जो जब चाहता है निकाह कर लेता है, जब जो चाहता है उसे तलाक देकर और उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। ऐ नौजवानों, हमारा कुरान ये नहीं सिखाता है, बल्कि हमारा कुरान ये सिखा रहा है, अगर औरत नाफरमानी करे पहले उसे समझाओ, समझाने के बाद भी अगर न माने तो रब तबारक व तआला उसी कुरान में फरमा रहा है, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजि'i। और अगर नसीहत से भी ना माने तो अपना बिस्तर अलग कर लो, अलग सो, लेकिन सोने में भी ये है, रूम चेंज मत करो, सिर्फ उससे अलग हो जाओ, रूम एक ही हो। मसला यही है। तहकीक शुदा है जिसे शक हो इस्तिफ्ता करने, ये है कि अगर बीवी नसीहत से न माने तो उसके बाद अपना बिस्तर अलग कर लो। बिस्तर अलग करने का मतलब ये है नौजवानों, अगर सही खानदान की लड़की होगी, तालीम याफ्ता होगी, सही नस्ल से होगी, सही नक्शे से होगी, तो अपने शौहर का बिस्तर अलग करना गवारा नहीं करेगी और झुककर कदम चूमेगी और तसबोसी करेगी कि मेरे सरकार हमें माफ फरमाए, हमें ये गवारा नहीं कि मेरा शौहर मेरे
फरिश्तों की उसी वक्त से उस पर लानो तान की बरसात होती है। खवातीन इस्लाम, कुरान की तालीम लेकर जाना। अगर शौहर तुम्हें समझाए तो समझ जाना, गलत फहमियां हो जाए उसे दूर कर लेना। ऐ नौजवानों, जब निकाह करके लाना, अगर ना फरमानी करे पहले उसे समझाना, समझाने से न माने तो फिर बिस्तर अलग कर लेना। और अगर उससे भी न माने तब उसी कुरान को उठा कर देखो, रब तबारक व तआला उसी कुरान में फरमाता है वज़रिबुहुन्ना। अगर वो नसीहत से भी ना माने और वो बिस्तर अलग से भी ना माने तो हमारा कुरान में हमें ये हुक्म दे रहा है कब उसकी ज़रबे खफीफ लगा, ज़रबे शदीद नहीं, यानी ऐसी पिटाई नहीं कि जिस तरीके से जानवर को मारा जाता है कि आप चौक पर से आए, बीवी से पानी मांगा, पानी नहीं दिया, पानी नहीं मिला, आपने बस फौरन तमाचा उठाया, घुमाकर चेहरे पर मार दिया। नहीं नौजवानों, इस तरीके से मारने का हुक्म कुरान नहीं दे रहा है, बल्कि जिस तरीके से एक उस्ताद अपने शागिर्द को तालीम देने के लिए, उसकी जिंदगी संवारने के लिए सजरों को भी के पास पर मारते हैं, इस तरह मारने के लिए शौहर को हमारा कुरान हमें ये हुक्म दे रहा है। अगर नसीहत से ना माने तो फिर बिस्तर अलग करो, बिस्तर से भी ना माने तो उसकी हल्की पिटाई करो। हमारा कुरान कह रहा है, लेकिन मारने का पहले सलीका सीखो। मारा कैसे जाता है तो मैंने शुरू में बताया, अगर नहीं जानते हो तो जानने वाले से कि हजरत बीवी हमारी नाफरमान हो गई है, हम नसीहत भी कर रहे हैं, बिस्तर भी अलग करके देखा, अब क्या करें, किस तरह मारे तो सुधर जाएगी। तो आपको ये उलमा बताएंगे कि उसे किस तरीके से मारना है। जब आप उस तीनों में से अब अगर आपकी बीवी या नसीहत से मान जाए, या बिस्तर अलग करने से मान जाए, या ज़रबे खफीफ करने से मान जाए, तो अब आगे बढ़ के उसी कुरान को देखो, रब फरमा रहा है फ़इन अताअनाकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। क्या बग रहा हो रहा? तुम्हारे इताअत करने लग जाए, तुम्हारी हुक्म की पाबंद हो जाए, तरा फरमा रहा फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अब उस पर कोई ज्यादती का रास्ता न तलाशो। आज हमारे मुआशरे में यही बुराइयां हैं। जब लड़की पसंद नहीं आती है तो उसे समझाने के बजाय, उसे बिस्तर अलग करने के बजाय मारपीट इतना करते हैं, या तो लड़की मजबूर हो जाती है भागने पर, अब इसे मौका मिल जाता है। ऐ नौजवानों, अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर सच्चे मुसलमान हो तो कुरान पर अमल करना और यही पैगाम याद करके जाना कि कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है कि बीवी के साथ किस तरह रहना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। ऐ नौजवानों, पहले नसीहत करना, फिर बिस्तर अलग करना, उसके बाद ज़रबे खफीफ लगाना। अगर उस तीनों में से कोई नसीहत उसे काम आ जाए तो उसे अलग ना करना। कुरान में उसी सफ़े में उसी आयत से आगे पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान से चतुर्वेद, ये वेद वो वेद मत सुनो, इसके से कुरान सुना करो। आज हमारे कुछ मौलाना लोग कहते हैं वेद में लिखा है, अरे जब सब कुछ हमारे कुरान में लिखा है, हमारे लिए कुरान ही दलील काफी है, तो अपने वक्त का आलिम बनो, तुम्हें तकरीर पढ़ने की जरूरत नहीं। उसी कुरान को आगे पढ़ के देखो, वो कुरान क्या कह रहा है। अगर इन तीनों नसीहत से भी काम ना चले तो अब क्या करना चाहिए, उसी कुरान से कानून
तुम्हें अंदेशा हो क्या अब दोनों में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाएगी, बात नहीं बन पाएगी। तो रब फरमा रहा है कब एक पंच लड़की की तरफ से और एक पंच लड़के की तरफ से भेजो, आगे बढ़ो। भेजो किस लिए? इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर दोनों के पंच अगर इस्लाम सुलह के इरादे से अगर जाएंगे तो हम तबारक व तआला दोनों के दरमियान सुलह करवाते हैं। ये हमारा कुरान कह रहा है। लेकिन हमारा मुआशरा आज इतना गिर गया है कि जिसे भेजा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस कराता है। अगर लड़की वाला है तो लड़की वाले को तसल्ली देकर जाता है, भैया आए मामला तय करके ही आएंगे, लेकिन दिल में कोई पुराना भास होता है जो वहीं पर जाकर निकाल डालता है और उसे कान में कुछ कहता है, लड़के वाले से कहराता है। अगर हमें इतना दे दो, हम फैसला तुम्हारे हाथ में कर देते हैं, तुम लड़की को तलाक दे दो, जो होगा हम देख लेंगे। ये हमारे मुआशरे में कमियां होने लगी। और ये कमियां कब से होने लगी? जब से हमारे रहनुमा शरीयत के हमारे लीडर होने लगे, दुनियादार होने लगे। आप ये बताएं, बड़े बड़े पंचायत में आप लोग जाते होंगे, निकाह का मसला हो, तलाक का मसला हो, तो इंसाफ करने कौन आ रहे? फला चौधरी मुखिया है तो वो आ रहे, फला चौधरी समिति है तो वो आ रहे। अब ये बताइए, एक मुसलमान का शरई फैसला एक जाहिल आदमी जिसे शरीयत का इल्म नहीं, वो निकाह का मसला बताएगा? हरगिज़ नहीं मुसलमानों। अगर ऐसे मसाइल का तुम्हें मालूम करना पड़े तो अपने इलाके के उलमा को बैठाओ, उस्ताजुल उलमा को बुलाओ और उनसे मसला हल करवा लो। इंशाअल्लाह दोनों टारगेट जुड़ जाएंगे, दोनों के दोनों जन्नती। ये होना चाहिए। आज जरूरत है कुरान को सीखने की। कुरान हमें ये कह रहा है अगर ना इत्तेफाकी हो जाए तो लड़का जल्दबाजी ना करे, बल्कि अपने घर वालों को लड़की के घर भेजे और लड़का वाले भी दोनों तरफ से आपस में मिलकर बैठकर समझाने की कोशिश करें कि दोनों मिलकर अगर इस इरादे से बैठेंगे कि दोनों में सुलह हो जाए तो सब का इरशाद है मुसलमानों। अगर नेक नीति के साथ, नेक नियत के साथ अगर दोनों के घर वाले अगर बैठ जाए, खुदा वहदहू का ये वादा है, रब तबारक व तआला दोनों के दरमियान सुलह फरमाता है। ये कुरान का फरमान है। तो ऐसे मसाइल अपने उलमा से पूछा करो। मीरास के मसाइल, जमीन के ताल्लुक से बेटी का कितना हक है, अरे वो समिति जिसे खुद अपना दस्तखत नहीं आता, वो तुम्हें इल्मे मीरास का मसला बताएगा। जिसे नमाज सही से नहीं आती, क्या तुम्हें वो निकाह के मसाइल बताएंगे? क्या वो तलाक के मसाइल बताएंगे? हरगिज़ नहीं। उनको भी रखो, लेकिन रहनुमाई में वक्त के मुफ्ती को रखो। आखिर दोनों तरफ से काम करे। अगर वो कानूनी कार्रवाई पे उतर जाए तो दुनियावी कानून से वो समिति सरपंच मुखिया काम आए और दीनी मामलात में हमारे उलमा काम आए। है आरज़ू के साले कुरान हो जाए, हर बच्चन से ऊंचा बच्चन इस्लाम हो जाए। जी कुरान में उठाकर देखो, ये तो सिर्फ ये मसला है कि औरत की तरफ से अगर हो, लेकिन बास बास शौहर ही ना फरमा, बास बास शौहर एक मिल गई, दूसरी पे निगाह टिकी, एक मिल गई, दूसरे के तो ताका झांकी शुरू। इस्लाम की शहजादियों सुनो, कुरान की ये आखिरी आज जो अपनी कलाम से, अपनी जबान से मैं बोलकर जा रहा हूँ, ये सुनकर जाना। अगर
कि जो बाप तुम्हें अपने हाथ से पकड़कर तुम्हें दुल्हन बनाकर एक अजनबी लड़के के साथ तुम्हारा निकाह कराता है, वो 20 साल तुम्हारी परवरिश करता है, परवरिश करने के साथ साथ तुम्हारी इज्जत और आबरू की भी भरपूर वो ख्याल रखता है कि कहीं मेरी इज्जत न चली जाए। इज्जत जिस वक्त भी चली जाती है इस्लाम की शहजादियों, जब तुम किसी लड़के को धोखा देकर चली जाती हो, बेचा उस लड़के को पागल खाना पहुंचा डालती हो, कभी उसे सूट के ऊपर, कभी फूट के ऊपर, कभी खाने के ऊपर, कभी मकान के ऊपर, जब उसे दोस्ती रहती हो तो वही लड़का तुम्हें परेशान करने लग जाता है। इस्लाम की शहजादियों, कुरान की आयतों को याद कर लेना, जरूरत पड़े तो बार बार उसका मुताला करना, सूरह निसा का मामूल बना लेना। कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है? ये कुरान का हुक्म है, ये दोनों जानिबैन से है। ऐसा नहीं किसी औरत ही के लिए हुक्म है कि औरत ही बर्दाश्त करे, बल्कि मर्द भी बर्दाश्त करे, मर्द भी बर्दाश्त करे, औरत भी बर्दाश्त करे। और अगर दोनों बर्दाश्त से काम अगर लें तो दुनिया में भी वो जन्नत की खुशबू पाए, आखिरत भी उसकी मंजिलें आसान। उसी से आगे पढ़ोगे, उसी में पढ़ोगे वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। पहले रब तबारक व तआला ने बड़े तफसील से ये फरमाया है कि पहले तुम ये सब चीजें, पहले हुकूक़े ज़ौजैन अदा करो, और अदा करने के साथ साथ इतना ना अदा कर दो कि एक दूसरे को खुदा मानो। इतना भी नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मैं बस तर्जुमा करके निकल जा रहा हूँ। फरमा बिल वालिदैनि इहसाना, अब आगे फरमाया अब क्या करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। क्या करो? हुस्ने सलूक करो, पूरा सफाई। लास्ट में है क्या करो? वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक की तफसीली बात है, अभी हमारे साथी आएंगे इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू फरमाएंगे। आखिरी आयत यही, दूसरी में फरमा बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा व किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब ने फरमाया अगर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, और वालिदैन में से दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को अगर पहुंच जाए तो फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उसे तुम उफ तक ना कहो, उसे उफ तक ना कहो। उफ का मतलब यही है कि बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाए, तो बुढ़ापे में जब कोई बात वो कहे तुम्हें अगरचे वो पसंद ना आए, तो जिस तरीके से जब आप बाप बनते, बच्चा जो आपसे कहता बाप ये मोबाइल है, तब बार बार कहते हाँ ये मोबाइल है, हाँ ये मोबाइल है। 100 बार अपना बच्चा जब कहे बाप ये मोबाइल है, आप मोबाइल का जवाब मोबाइल से देते रहते हैं। बस यही कैफियत हो जाती है वालिदैन की, जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं उनकी अकलें जो होती है मुसलमानों वो बच्चों वाली हो जाती है। अब वो अपना दुख किसी को सुनाना चाहते हैं, अगर वहीं पर वो बच्चा बैठकर सुनना शुरू कर दे, अब्बा जान आप अपना वो दास्तान सुनाइए, आपने मेरी परवरिश किस तरह की है। अब वो बाप जब सुनाता है तो बाप के आंख से आंसू जाते रहते हैं, लेकिन अगर समझदार बच्चा होता है तो बाप का कहता बाप आप बहुत बड़े, आपने बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरी परवरिश की है, रब तबारक व तआला आपको इसका सिला अता फरमाए। तो फौरन बाप बारगाहे रब्बी में दुआ उठाकर दुआ कर देते हैं, तो जिंदगी संवर जाती है। मुसलमानों उसी आयत करीमा में आगे रब तबारक व तआला ने फरमाया अगर बाप से कुछ कहना चाहो तो किस तरह को फरमाया, अगर कहना चाहो तो कौलन करीमा, कौलन करीमा, नरमी
नरमी से बात करो। चाहे वक्त का समिति क्यों ना हो, वक्त का मुखिया क्यों ना हो, वक्त का मुफ्ती क्यों ना हो, बाप अगर से अंगूठा छाप हो, वही अंगूठा छाप बाप ने तुम्हें इस लायक बनाया है। क्या कौम के सामने दीनी दुनियावी मसाइल का हल करता है? बाप अगर कुछ कहे तो उसे उफ ना कहो, अगर कहो तो नरमी से कहो। आखिर में रब तबारक व तआला ने मुझे आज में फरमाया है कि अगर रब की बारगाह में कहना हो तो यूं कहो, कुल रब्बिल अरहमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर शफकत की है, जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है, इसी तरीके से तू भी इस पर रहम फरमा। रब तबारक व तआला उस औलाद की दुआ को कबूल फरमा देता है और उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देता है। हर आरज़ू के तालिबे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, जिनके गली गली तबाह तो करे शक्ति खाए क्यों, जिनको जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। वमा अलैना इल्ला